मैंने वक्त से पहले रिटायरमेंट नहीं ली, बल्कि मुझे मजबूर किया गया। मोहम्मद आमिर पहली दफ़ा अपनी रिटायरमेंट पर खुलकर बोल पड़े, बल्कि फट पड़े कि किस तरह उनके साथ नाइंसाफियां की गई और कैसे उनको रिटायरमेंट लेने पर मजबूर किया गया। उनका कहना था कि जब मैं पाकिस्तानी टीम के लिए खेल रहा था तो 40 लड़कों के स्क्वाड का ऐलान होता है न्यूजीलैंड के लिए और उसमें मेरा नाम नहीं आता है। फिर हर बार ऐसा होता है कि जैसे ही पीएसएल इख्तिताम होती है, यानी कि पीएसएल का सीज़न ख़त्म होता है और जो उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं उनसे एक टीम बना ली जाती है और वो टीम आगे जाकर खेलती है। लेकिन मैं जब खेल रहा था ऐसा नहीं होता था, बल्कि पीएसएल से पहले ही टीम अनाउंस कर दी गई कि कहीं मोहम्मद आमिर या शोएब मलिक वगैरह कहीं अच्छी परफॉर्मेंस ना दे दें और इन्हें टीम में शामिल ना करना पड़े। और उसने कहा कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ चली हैं और वो जो 90s का क्रिकेटर है, यानी कि उनका वकार यूनुस की तरफ इशारा था कि उसने मेरा करियर तबाह किया है, क्योंकि उस वक्त वकार यूनुस पाकिस्तानी क्रिकेट के करता धरता थे और सब कुछ उन्हीं की मर्जी से हो रहा था और जो मेरे साथ चल रहा था वो भी उन्हीं की मर्जी थी और ऐसे ही चलता गया मेरे साथ। तो फिर मुझे रिटायरमेंट लेनी पड़ी कि भाई जब जहां मेरी इज्जत ही नहीं है, जहां मैंने इतना सर्व किया है और जहां मैं खेलने के लिए जिंद जान एक करता हूं, वहां पर मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, तो इससे बेहतर है कि मैं रिटायरमेंट ले लूं। तो मैंने रिटायरमेंट ली, दोबारा वापस आया, दोबारा क्यों निकाला गया ये भी सारी कहानियां आप लोगों को पता है। तो ये ऐसे ही करते हैं, जो इनका टैलेंट अच्छा होता है, यानी कि जो टैलेंट इनका आगे जा रहा होता है और जो इनकी पर्चियां नहीं होती हैं उनके साथ ऐसे ही चलता आ रहा होता है और यही क्रिकेट को तबाह करने वाले हैं। आपके पास टैलेंट की कमी नहीं है, आपके पास टैलेंट भर भर के है, लेकिन जब इस तरह की नाइंसाफियां होती हैं, भाई आपके सामने लड़के आते हैं और फिर वो गायब हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नाम होते हैं जो कि बार बार टीम में शामिल किए जाते हैं, चाहे फ्लॉप होते रहें, चाहे जो मर्जी होते रहें। जैसे कि आपने देखा था कि फ़हीम अशरफ भी आया था, जैसे आपने देखा था कि खुशदिल शाह भी आया था। भी खुशदिल शाह को सारे मैच खिला दिए गए, चाहे उसकी परफॉर्मेंस जीरो थी, चाहे उसने कुछ नहीं पाकिस्तान के लिए किया। वो सिर्फ हमेशा पाकिस्तान के लिए स्कोर तभी बनाए हैं जब पाकिस्तान जहां उसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो खुशदिल शाह जैसे लोग, मोहम्मद आमिर का इशारा इन्हीं नामों की तरफ था कि भाई कुछ पर्चियाँ होती हैं, उनको बार बार मौके मिलते हैं और जो मेरे जैसे लोग होते हैं वो सिर्फ इनकी नाइंसाफियों से तंग आकर फिर क्रिकेट खेलना ही छोड़ देते हैं। मैंने भी यही किया। मैं पाकिस्तान के लिए और क्रिकेट खेलना चाहता था, मेरे पास और अभी वक्त है, लेकिन आपके सामने ये वाले सिलेक्टर्स हैं कि भाई आप अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे होते हो। जैसे कि साजिद खान, आपने देखा कि भाई उसने पिछले मैच के अंदर 5 विकेटें ली, 10 विकेटें ली, लेकिन अगले मैच में उसका नाम ही नहीं आता और उसे निकाल दिया जाता है। और ऐसा सिर्फ पाकिस्तानी टीम के अंदर होता है। नुमान अली आपके सामने अभी जो परफॉर्म कर रहे होते हैं उन्हें जल्दी से निकालते हैं कि भाई ये कहीं और आगे जाके और परफॉर्म ना कर लें। आपके सामने बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं वो खत्म हो चुके हैं, जैसे कि यासिर शाह वगैरह। यासिर शाह भी खत्म हो चुका भाई, पाकिस्तान के लिए उसने जितनी विकेटें ली, जितने उसके रिकॉर्ड्स हैं, भाई कोई किसी को नहीं जानता। भाई आपने किसी प्लेयर को बैक करनी नहीं होता कि अगर किसी का बुरा वक्त चल रहा है उसे बैक कर लिया जाए, ऐसा नहीं होता। आपने सिर्फ पर्चियों को बैक करना होता है कि भाई जो पर्चियां हैं इनका बुरा वक्त चल रहा है और उसकी एक्सप्लेनेशंस भी आकर देते हैं आप लोग। भाई ये ठीक है, ये ऐसे चलेगा, ये हमारा ऑलराउंडर है, ये हमारा ये है, ये हमारा वो है। लेकिन जो प्लेयर होते हैं, जो आपको मैच विनर्स होते हैं, वो कभी भी आपको अच्छे नहीं लगते हैं। ये है पाकिस्तानी क्रिकेट की कहानी कि क्यों कैसा चलता है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ। और ये मोहम्मद आमिर पहली दफ़ा फटा है, बोला है कि भाई मेरे साथ क्या क्या हुआ था। आप लोग कहते हैं कि भाई मैं लालची था, मैंने लीग्स के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को छोड़ा है। भाई ऐसा नहीं है, मेरे साथ ये वाली नाइंसाफियाँ एक लंबी फहरिस्त है कि जो मेरे साथ किया गया और उसके बाद मुझे मजबूर किया गया, सिर्फ मुंह से बोला नहीं गया, मजबूर किया गया कि भैया ले लो रिटायरमेंट, और फिर मैंने इन्हीं चक्रों के अंदर रिटायरमेंट ले ली। तो क्या कहते हैं मोहम्मद आमिर के साथ ये जो ज़्यादतियाँ हैं, क्या मोहम्मद आमिर एक ही है और लंबी लिस्ट है? तो ये जो मेन मुजरिम है इनको क्यों नहीं पकड़ा जाता आज तक? ये क्यों घूम रहे हैं ये और पाकिस्तान के क्रिकेट को तबाह करके घूम रहे हैं? इनका कोई हिसाब नहीं है।